स्टूडेंट्स, बेटा आज अब हम करने लगे हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड ऑफ मेजरिंग ईपी। इससे पहले हमने 4 मेथड्स डिस्कस कर लिए हुए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। ग्राफिकल मेथड हो गया, परसेंटेज मेथड हो गया, आर्क इलास्टिसिटी हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। पांचवा है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट मेथड कहता है कि एक डिमांड कर्व है, कोई भी मान लीजिए डिमांड कर्व है, इस पर किसी भी पॉइंट पर जब ईपी को मेजर किया जाए उसको कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें होता है कि जिस भी पॉइंट पर ईपी को मेजर करना हो उस पॉइंट से लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बटा अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। मान लीजिए ये ए बी अगर हमारा डिमांड कर्व है, हमने ईपी को इस पी पॉइंट पर मेजर करना है, तो ईपी होगी लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बटा अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि पी बी ओवर पी ए। अब इस फार्मूले का एक डेरिवेशन भी है, प्रूफ भी है इसका, तो ये प्रूफ इस वाले डायग्राम में हमने एक्सप्लेन किया है। हम देखिए, एक हमने डिमांड कर्व बनाया, ए बी डिमांड कर्व है, यहाँ पर ओ पी पहले प्राइस है, ओ एम पहली डिमांड है। प्राइस फॉल करके ओ पी 1 हो गई, डिमांड बढ़ के ओ एम 1 हो गई। तो हम ई पी को मेजर करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट आर। तो हमने ई पी का फार्मूला हमें प्राइस जब भी मैं ई पी वर्ड यूज़ करता हूँ इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। ई पी का फार्मूला है डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी ओवर क्यू, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी बटा चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस ओवर क्वांटिटी। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो हमारा इस मेथड और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली डी क्यू इज़ एम एम वन, एम एन वन, डी पी इज़ पी पी वन इंटू प्राइस, प्राइस इज़ ओ पी एंड क्यू क्वांटिटी इज़ ओ एम। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब एम एम वन इज़ इक्वल टू ये जो क्यू एस, ये क्यू है, इज इक्वल टू क्यू एस ओवर आर क्यू। डी पी जो हमने पी पी वन लिखी थी, ये पी पी वन को आर क्यू, ये दिस इज पॉइंट आर, आर क्यू। और ओ पी को ओ पी को आर एम भी लिख सकते हैं, और ओ एम को हम ये पी आर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। नाउ टेक टू ट्रायंगल, ट्रायंगल आर क्यू एस एंड ट्रायंगल आर एम बी। दिस इज आर क्यू एस और ये आर एम बी, ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए। इस ट्रायंगल में दिस इज एंगल 1 और दिस इज एंगल 2, this is angle 2. Angle 1 is equal to angle 2 because of 90 degree angles. Angle 4 is equal to, this is angle 4 and this is angle 5. ये दोनों इक्वल है corresponding angles. एंगल 3 एंगल जो है वो दोनों में कॉमन एंगल है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल, आर क्यू एस एंड आर एम बी, RQS and RMB are equiangular and therefore the ratio of their sides are proportionate to each other. Therefore QS over RQ is equal to, ये जो इसका QS over RQ is equal to MB over RM, MB over RM। ये हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव कर लिया। नाउ इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में पुट किया तो ई पी एट पॉइंट आर इज इक्वल टू एम बी ओवर, ये हमारा एम बी ओवर पी, क्यू एस ओवर आर, ये जो क्यू एस ओवर आर क्यू की जगह पर हमने लिख दिया एम बी ओवर आर एम, एम बी ओवर आर एम इंटू आर एम ओवर पी आर। तो यहाँ पर आर एम कैंसिल आउट, एम बी ओवर पी आर ये रह गया। नाउ इसके बाद हम अगले दो ट्रायंगल्स लेते हैं, आर ट्रायंगल आर एम बी एंड ए पी आर। ये देखिए आर एम बी एंड ए पी आर, ट्रायंगल आर एम बी एंड ट्रायंगल ए पी आर। इसके भी जो तीनों ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं वो आपस में, ये तीनों
एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये इक्विएंगुलर है, इसलिए इनकी रेशो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल। ये देखिए, ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल इक्विएंगुलर हो गए, इसलिए इनकी साइड्स की रेशो है वो ये हमने इक्वल दे आ गई हमारी। तो इसलिए इसको वैल्यूज जब पुट करेंगे ना, तो ये आर बी ओवर एम बी ओवर आर ए जो पी आर है वो आर बी ओवर आर ए के बराबर आ जाएगा। आर बी लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व है, डायग्राम में हम देखते हैं आर बी ओवर आर ए। ई पी क्या निकली? आर बी ओवर आर ए, मतलब लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बटा अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। इस ढंग से हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। ई पी एट पॉइंट आर इज इक्वल टू लोअर पोर्शन आर बी ओवर आर ए, मतलब लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बटा अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। अब इस फार्मूले की हेल्प से प्लस इस डायग्राम की हेल्प से हम पांचों तरह की ईपी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ई पी एट पॉइंट आर, सबसे पहला केस, इज इक्वल टू आर बी ओवर आर ए, क्योंकि आर पॉइंट सेंटर में है इसलिए आर बी ओवर आर ए दोनों इक्वल है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बराबर है, इट इज़ इक्वल टू 1। सो हेयर ई पी इज इक्वल टू 1। नाउ केस 2, हम ई पी को मापना चाहते हैं एट पॉइंट आर वन, दिस इज पॉइंट आर वन इज इक्वल टू आर वन बी बटा आर वन ए, मीन्स लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बटा अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। अब ये वाला आर वन बी इज लार्जर एरिया है आर वन ए से, तो यहाँ पर ई पी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि मोर इलास्टिक डिमांड। नाउ वी वांट टू मेजर ई पी एट पॉइंट आर टू। आर टू पर आएगी आर टू बी बटा आर टू ए, आर टू बी बटा आर टू ए। अब आर टू बी छोटा है इसलिए ई पी इज लेस देन 1। नाउ at point R3, EP at point R3 is equal to R3B बटा R3A, R3B बटा EP at point R3 is equal to R3B बटा R3A। R3A तो ज़ीरो हो गया, ये देखो R3A तो कोई है ही नहीं, तो ज़ीरो और एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो एट दिस पॉइंट EP is equal to infinity। EP at point R4, this is R4 is equal to R4B बटा R4A। R4B तो एरिया ज़ीरो है, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय R4A, तो हेयर EP is equal to ज़ीरो, हेयर EP is equal to ज़ीरो। तो पांचों तरह की EP हमारे पास आ गई, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू इन्फिनिटी और इक्वल टू ज़ीरो। तो हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे से हम डिमांड कर्व में नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे ईपी कम हो रही है। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है और ज़ीरो है। तो ये हमने इस मेथड से भी पांचों तरह की ईपी को मेजर कर लिया। नाउ नेक्स्ट मेथड ईपी को मेजर करने का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का है रेवेन्यू मेथड। बट उससे पहले इस पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ एबनॉर्मल केसेस भी हैं। पहला है व्हेन डिमांड कर्व इज़ नॉन लीनियर। जो हमने पहले वाले डिमांड कर्व किए थे ना वो लीनियर थे, लीनियर मतलब इस ढंग से किए थे, तो लोअर पोर्शन बटा अपर पोर्शन निकाल लिया था। बट अगर हमारा डिमांड कर्व इस ढंग से कर्व की फॉर्म में है, नॉन लीनियर है, तो हमने इस पॉइंट पर ईपी को मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए रूल होता है, यहाँ से टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों एक्सिस पे मिलेगी, फिर इस पॉइंट पर ईपी को मेजर करना है, मान लीजिए पी पर, तो ये भी यहाँ से आएगा लोअर पोर्शन बटा अपर पोर्शन, पी बी ओवर पी ए, राइट। सेकंड है व्हेन डिमांड कर्व हैज़ अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है जब टाइप्स में थर्ड टाइप थी ईपी की, कि जब इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो ईपी इक्वल टू 1 होती है।
क्योंकि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व की प्रॉपर्टी होती है कि इस कर्व के किसी भी दो पॉइंट से अगर कोई रेक्टेंगल बनाते हैं हम, तो दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया सेम होता है। ठीक है, तो एरिया सेम मतलब जितनी प्राइस में चेंज आई उतनी ही क्वांटिटी में चेंज आएगी, तो उसे ई पी इज इक्वल टू 1 कहते हैं। अगला केस है टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स। दो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विच आर नेदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ये हमने दो डिमांड कर्व बनाए। पहला डिमांड कर्व है एन एम और दूसरा डिमांड कर्व है एन एस। अब पहले वाले डिमांड कर्व में एन एम पर हम Q पॉइंट को पर EP को मेशर करेंगे। EP एट पॉइंट Q इज इक्वल टू लोअर पोर्शन बटा अपर पोर्शन इज इक्वल टू QM ओवर QN, QM ओवर QN। अब ये देखो QM ओवर QN इज इक्वल टू OT ओवर TN, OT ओवर TN, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना NOM, और राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होने के कारण, और ये इस NOM ट्रायंगल की जो हमारा है, दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर EP जो हमने Q पॉइंट पर मेजर की थी, इट इज इक्वल टू QM ओवर QN या OT ओवर TN। सिमिलरली दूसरा वाला डिमांड कर्व है NS। NS पर वी वांट टू मेजर EP एट पॉइंट V। EP एट पॉइंट V इज इक्वल टू VS ओवर VN is equal to OT over TN, because these are the sides of right angle triangle, right। तो इसलिए ये दोनों देखो, ये भी OT over TN आ गया, ये भी OT over TN आ गया। इट मीन्स दोनों पॉइंट्स पर, पॉइंट Q पर और पॉइंट V पर EP सेम आ गई, राइट। तो इस केस में EP सेम आ गई। अगली इसकी एप्लीकेशन है टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स। ये एक डिमांड कर्व NM है, दूसरा RS है। पहले NM में NM डिमांड कर्व पर Q पॉइंट पर हम EP को मेजर करना चाहते हैं। EP एट Q इज इक्वल टू लोअर पोर्शन बटा अपर पोर्शन की QM ओवर QN इज इक्वल टू OP ओवर PN, ये आ गया। और इसी तरह से EP एट पॉइंट T मेजर करना चाहते हैं दूसरे डिमांड कर्व पर। EP एट पॉइंट T इज इक्वल टू TS ओवर TR, TS ओवर TR इज इक्वल टू OP ओवर PR, ये OP ओवर PR आ गया। तो अब ये देखो दिस PN इज लेस देन PN इज लेस देन PR। तो ये वाली OP ओवर PR इज मोर देन दिस OP ओवर PR, बिकॉज इसमें PN बड़ा है, PN की वैल्यू छोटी है, PN की वैल्यू छोटी है, तो इसलिए यहाँ पर EP ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। नाउ अगला है टू इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व की। अगर दो डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिमांड कर्व, पहला डिमांड कर्व है दिस NM, ये NM डिमांड कर्व है पहला, यहाँ पर K पॉइंट पर EP को मेजर करना है। दूसरा डिमांड कर्व है RS, इस पर भी EP को मेजर करना है K पॉइंट पर। तो ऑन डिमांड कर्व NM EP इक्वल टू KM ओवर KN, और इस अगर डिमांड कर्व RS है तो EP इक्वल टू KS ओवर KR। तो क्लियरली KS ओवर KR इज मोर देन KM ओवर KN। तो इसलिए ये वाला कर्व RS कर्व इज मोर इलास्टिक देन NM कर्व। तो ये हो गया पांचवा मेथड। नेक्स्ट मेथड EP को मेजर करने का है रेवेन्यू मेथड। इस मेथड में EP को मेजर करने के लिए
जो फार्मूला है वो है ए आर ओवर ए आर माइनस एम आर। अब इस फार्मूले की हेल्प से और एक डायग्राम की हेल्प से हम पांचों तरह की ईपी को मेजर कर सकते हैं। एक बात ये जो आप माइंड में रखोगे कि ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है ना, वो इसकी स्लोप ऐसे होती है। ये रेवेन्यू कर्व्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व होता है उसकी स्लोप ये वाला एम आर कर्व है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये ए आर कर्व है और ये एम आर कर्व है। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर हम ईपी को मेजर करेंगे। एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस 5 पॉइंट्स पर। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये वाला फोर्थ पॉइंट, ये वाला फिफ्थ पॉइंट, ये वाला। फर्स्ट पॉइंट वो है, ये फर्स्ट केस बनाते हैं इसको, व्हेन ए आर इज इक्वल टू एम आर। यहाँ पर ए आर और एम आर दोनों बराबर है। मान लो ए आर की वैल्यू और एम आर की वैल्यू इक्वल टू 10 है, तो इसमें वैल्यूज पुट करी 10 ओवर 10 माइनस 10 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट पर ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। दूसरा पॉइंट वो है ये वाला, व्हेन ए आर इज मोर देन एम आर। जब ए आर, मान लो ए आर 8 है, एम आर 5 है, ये इतनी वैल्यू 8 है और ये एम आर की वैल्यू 5 है। वैल्यूज पुट करी 8 ओवर 8 माइनस 5 इक्वल टू 8 ओवर 3 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ई पी आ गई ग्रेटर देन 1। थर्ड केस है व्हेन ए आर इज इक्वल टू पॉजिटिव, एम आर इज इक्वल टू 0। ए आर इज पॉजिटिव, एम आर इज इक्वल टू 0। से ए आर इज इक्वल टू 5। तो वैल्यूज पुट करी फार्मूले में, ए आर ओवर ए आर माइनस एम आर इज इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ पर ई पी इज इक्वल टू 1। आगे फोर्थ केस ये आ गया, व्हेन ए आर इज पॉजिटिव बट एम आर इज नेगेटिव। तो इसमें कुछ वैल्यूज अज्यूम कर ली ए आर की भी और एम आर की भी, कि ए आर की वैल्यू है मान लीजिए केस 4 में से 4, एम आर की वैल्यू -2। वैल्यूज पुट करी 4 ओवर 4 माइनस -2, यानी कि 4 ओवर 6 इज इक्वल टू लेस देन 1। मीन्स यहाँ पर ई पी आ गई हमारी लेस देन 1। पांचवा केस है व्हेन ए आर इज इक्वल टू 0 एंड एम आर इज नेगेटिव। जब ए आर की वैल्यू 0 हो और एम आर की वैल्यू नेगेटिव हो, 0 ए आर ओवर ए आर माइनस एम आर, तो 0 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो ई पी इस पॉइंट पर ई पी हमारी आ गई इक्वल टू 0। तो हमने इस फार्मूले की हेल्प से और इस डायग्राम की हेल्प से पांचों तरह की ईपी को मेजर कर लिया। ये था हमारा लास्ट वाला मेथड ईपी को मेजर करने का, यानी कि रेवेन्यू मेथड। तो इसके साथ हमारे 6 के 6 मेथड्स जिसके साथ हम ईपी को मेजर कर सकते थे वो कंप्लीट हो गए। हमने कौन कौन से 6 मेथड्स किए? हमने सबसे पहला किया ग्राफिकल मेथड, सेकंड किया परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड, थर्ड किया आर्क इलास्टिसिटी मेथड, फोर्थ किया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फिर किया हमने पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और लास्ट में किया रेवेन्यू मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।